हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया है, रिक्त स्थान श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित सभी प्राणी व जीव जो होते हैं यहाँ पर जीवन के लिए श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। अगर श्वसन की क्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य रूप से ये जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति पर यहाँ पर निर्भर करती है। अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा यहाँ पर उपस्थित होती है तो जो श्वसन की क्रिया होती है उसे हम यहाँ पर जो है ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। और अगर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो ये जो क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है इसे हम यहाँ पर जो है अनॉक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें अनॉक्सी श्वसन की तो सामान्य रूप से यहाँ पर जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज का यहाँ पर जो है विखंडन संपन्न होता है, तो ग्लूकोज का यहाँ पर जब पूर्ण रूप से जो है ऑक्सीकरण संपन्न हो जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पर संपन्न हुआ है तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन हुआ है। परंतु अनऑक्सीडेशन के अंतर्गत यहाँ पर जो है ग्लूकोज का जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण संपन्न नहीं होता। इसके अंतर्गत यहाँ पर हम कहेंगे कि आंशिक या फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि अपूर्ण जो है ऑक्सीकरण संपन्न हुआ है। तो आंशिक व अपूर्ण जो ऑक्सीकरण यहाँ पर संपन्न हुआ है उसकी वजह से जो उत्पाद होते हैं वो यहाँ पर बदल जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें अनऑक्सीडेशन की तो इसके अंतर्गत यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं यह मुख्य रूप से यहाँ पर जो है अल्कोहल की मात्रा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ऊर्जा हमें यहाँ पर इसके अंतर्गत जो प्राप्त होती है वो ऊर्जा की मात्रा यहाँ पर जो है बहुत कम मात्रा होती है। अगर हम बात करें सामान्य रूप से अभिक्रिया की तो इसके अंतर्गत ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 और यहाँ पर हम कहेंगे कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है उनकी उपस्थिति में यहाँ पर क्रिया संपन्न करता है और इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण जो होता है वो अपूर्ण होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें जो है अल्कोहल की मात्रा प्राप्त होती है। C2H5OH यहाँ पर इथाइल अल्कोहल हमें प्राप्त हुआ है और कुछ मात्रा में यहाँ पर जो है CO2 का मुक्तिकरण संपन्न होता है और जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 21 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। सामान्य रूप से ऑक्सीडेशन की हम बात करें तो 686 किलो कैलोरी हमें यहाँ पर जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा की मात्रा यहाँ पर जो है बहुत कम हो चुकी है। तो हमारे प्रश्न को अगर देखें तो दिया है श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कि यहाँ पर जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।